आज हम एक बहुत महत्व की बात कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर 2-3 मित्रों ने सवाल किया था कि ध्यान, धारणा, ये सभी चीज़ें करने से शरीर में क्या होने वाला है। बहुत अच्छा सवाल था उनका। ध्यान, धारणा करने से शरीर में क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया सवाल है। कुदरत ने ये पंचतत्व का शरीर प्रकृति में ऐसा निर्माण किया है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो चाहिए हमें वो करने के लिए हमारा शरीर की इस तरह की पात्रता बनानी पड़ती है। हमारा पात्रता उस कक्षा का, उस लेवल का, उसी क्षमता वाला बनाना पड़ता है, तब हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। वो पंचतत्व के शरीर में पात्रता बनाने के लिए ही हमारे सिद्धों ने योग साधन का मार्ग हमको प्रस्तुत किया है। योग साधन के मार्ग के बिना ये सभी चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। कभी स्थूल जगत की चीज़ें हासिल हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म जगत की चीज़ें कभी हासिल होने की संभावना नहीं है। सूक्ष्म जगत की चीज़ें हासिल करने के लिए इस शरीर में जो पात्रता, काणा वाला पात्र है, वो काणा से पूर कर अखंड पात्र बनाना पड़ेगा। उस लेवल का पात्र बनाना पड़ेगा, क्षमता लेवल का पात्र बनाना पड़ेगा। ये सभी करने के लिए ही ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सभी चीज़ें हैं जो योग क्रिया में ये सभी चीज़ें आती है। इसमें पहली है प्रत्याहार। जब हम ध्यान प्राणायाम में बैठते हैं तो पहले प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार का मतलब शरीर ढीला ढप कर देना। प्रत्याहार करने से जो मन बंदर की तरह कूदता है, मन की चंचलता दूर होने लगती है। धीरे 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 मन के विकार भी धीरे 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 नष्ट होने लगता है और उनकी पात्रता, जो मन का अवगुणों है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सभी कम होने लगता है और धीरे धीरे गुणों में बढ़ोतरी होने लगती है। अपने शरीर की पात्रता बढ़ने लगती है। ये पहला स्टेज है प्रत्याहार। प्रत्याहार से शरीर की सारी नसें एकदम ढीली ढप हो जाती है। कोई भी शरीर की नसें पकड़ में नहीं रहती है और प्राणायाम, दीर्घ प्राणायाम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तब शरीर में प्राण अपान एक होने से शरीर में चेतना बढ़ेगी और चेतना फिर बिजली के रूप में ऊपर रूपांतर होकर ऊपर चढ़ने लगेगी। ये प्रत्याहार का ये रिजल्ट मिलता है योग क्रिया में। इसके बाद आता है प्राणायाम। दूसरा स्टेप है प्राणायाम का, दीर्घ प्राणायाम का। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, शरीर स्फूर्तिवान रहता है, शक्तिशाली बन जाता है और शरीर में जो भी जीना जीना रोगों है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है।
क्योंकि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी जब शरीर में होती है तो आपो-आप जीना जीना सभी रोगों नष्ट होने लगता है। और जो जीवलेन रोगों है वो भी थोड़े समय, ज़्यादा समय प्राणायाम करने से जीवलेन रोगों भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा है प्राणायाम का स्टेप है योग क्रिया में, जो शरीर को स्फूर्तिवान, शक्तिशाली बना देता है और अपना समस्त पापों नष्ट होने की पूर्व तैयारी बन जाती है। प्राणायाम से शरीर का शोधन भी प्राणायाम से हो जाता है। अंदर से सारी हवा, जब हम प्राणायाम करते हैं तो अंदर से जो कोई काम की हवा नहीं है वो सारी हवा ओड़कार मार्फत से, अपान वायु मार्फत से निकलने लगती है। जब सारी हवा जब निकलने लगेगी तो शरीर आपो आप शून्य अवकाश की तरफ जाने लगेगा। तो आपो आप शरीर में सब कुछ बढ़ने लगेगा। ये है प्राणायाम का स्टेज। इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान से शरीर की जो 10 इंद्रियों की शक्तियाँ है, शरीर के अंदर जो 4 से 5 प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, वो सभी ऊर्जाओं को, सभी इंद्रियों की शक्तियों को विपरीत अवस्था में ला देती है। एक के बाद एक, स्टेप से बाद स्टेप होती है। सभी शक्तियाँ, सभी प्रकार की ऊर्जा विपरीत अवस्था में लाकर एक रूप में बहकर आज्ञा चक्र पर एक रूप में ज्योत प्रकट कर देती है। वो ध्यान से होता है। ध्यान को आंतरिक ताटक भी कहा जाता है। और ध्यान करना, जो हम ध्यान में प्रकाश को देखते हैं उनको ही केंद्र बिंदु कहा जाता है, उनको ही शून्यावकाश कहा जाता है। बहुत सारे सिद्धों ने अपने अपने प्रांत की भाषा में अलग अलग शब्दों में उसको बयान किया है। चीज़ एक ही है, अलग अलग शब्दों से उनको नवाजा गया है। ये ध्यान बहुत रहस्य वाली चीज़ है, लेकिन ध्यान से पहले धारणा करनी पड़ती है। जब धारणा हम सिद्ध नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान से पहले हमें धारणा भी सिद्ध करना पड़ता है। धारणा यानी कि एकाग्रता की प्राप्ति होती है। धारणा से ही धैर्य की और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तब ध्यान सिद्धि की अवस्था तरफ हम जा सकते हैं। ध्यान से शरीर में अद्भुत प्रकार की चैतन्य शक्ति भी प्रकट होती है। शरीर एकदम हल्का फूल, ऐसा हमको लगता है कि देखो, जो पवन की जोर से फूंक आएगी तो हमारा शरीर रुई की तरह उड़ जाएगा। ऐसा हमको शरीर के अंदर महसूस होता है, एकदम हल्का फूल हो जाता है। ये ध्यान की प्रक्रिया से होता है। समाधि इसके बाद आती है। ध्यान के बाद एक समाधि आती है। समाधि अवस्था में जाने से तीनों प्रकार की जो आदि, व्याधि और उपाधि है, तीनों प्रकार का जो जी है वो वहाँ समाप्त हो जाता है। शरीर में एक अद्भुत चैतन्य शक्ति प्रकट होकर शरीर की सभी 10 इंद्रियों की शक्ति, सभी ऊर्जाओं एक रूप में बहती होकर आज्ञा चक्र के ऊपर समाधि में जब मानव जाते हैं तब एक रूप होकर बहती है। तब मन सभी शक्तियों की एकत्रित अपने में ग्रहण कर लेती है, अपने में मन समा लेता है और अपने में मन समाकर मन आत्मा में विलीन हो जाता है। तब मानव को बोध होता है, बोध का पदार्थास होता है। मैं कौन हूँ, ये शब्द का उनको अनुभूति का वाला पदार्थास होता है। इसके पहले कभी शास्त्रों के अधीन तो हम सब मानव बातें करते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन अनुभूति वाली बातें करनी बहुत कठिन हो जाती है। मैं कौन हूँ, इस समाधि अवस्था में जाते हैं तब ये चीज़ें
प्राप्त होती है। समाधि में शुभाशुभ कर्मों का त्याग होने से शुभ अशुभ सभी कर्मों का वहाँ त्याग हो जाता है और त्याग होने से मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसा ये ध्यान समाधि वाली अवस्था, शरीर में क्या प्रकट होता है, शरीर में क्या क्या होने वाला है, मैं कौन हूँ, उसका पदार्थस्पर्श अनुभूति वाला होता है, तब मानव सिद्ध अवस्था में आता है। उनको बोध होता है कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। ये अनुभूति वाला बोध तब होता है कि मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ का बोध हो जाता है, इसको ही बोध कहा जाता है। वो बोध के समय जब बोध होता है तो उनको कुछ भी इससे अलावा और कुछ ज्ञान नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसी स्थिति में हूँ, मैं कौन सा ध्यान कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ। वो कोई ज्ञान, किसी भी प्रकार का ये शरीर का ज्ञान उनको नष्ट हो जाता है, सिर्फ प्रकाश में प्रकाश विलीन हो जाता है, तब बोध होता है। इसके पहले कभी किसी को बोध हुआ नहीं है, तो होगा भी नहीं और होने वाला भी नहीं है।